ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि बिमिंगी कोको को गोद में उठाकर बेड पे लिटा देता है। तो कोको उससे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद कोको सोचने लगती है, ये आदमी अभी अभी टाइम देख रहा था। उसके बाद उसने मुझे बर्थडे विश किया और केक खाने को कहा। आज तो ये काफ़ी अजीब हरकतें कर रहा है। तभी बिमिंगी कहता है, आज का दिन खत्म होने से पहले मैं उससे पहले तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने वश में करना चाहता हूँ। उसके बाद बिमिंगी अपनी शर्ट उतारने लगता है तो कोको सोचने लगती है, ये आदमी तो काफ़ी अजीब है। ये अभी रोमांटिक है या फिर हॉर्नी। इसने पहले मुझे कई बार दुखी किया है और हर्ट भी, तो मैं इतनी आसानी से इसे कैसे मिल जाऊं। अब तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो चुका है। मैं इसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मैं इतनी आसानी से ये सब नहीं होने दूंगी। उसके बाद कोको बिमिंगी से कहती है, रुक जाओ, मेरा मूड नहीं है। बिमिंगी कहता है, और क्यों नहीं है। लिटिल गर्ल, मुझे परेशान और मजबूर मत करो। चलो, आज तुम्हारा बर्थडे है, हम लोग एक अच्छी नाइट साथ में बिताते हैं। कोको कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, अब तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन बिमिंगी कोको के पास लेट जाता है और उससे बोलता है, लिटिल गर्ल, आधी रात हो चुकी है। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हारे साथ ना रहूं? तो कोको कहती है, तुम मुझे फिर से धमकाना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, फिर भी मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? तुम मुझे वैसे ही डरा कर रखना चाहते हो। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, चलो हम लोग ब्रेकअप करते हैं। ये बात सुनते ही बिमिंगी उठ जाता है और सीरियस मोड में आ जाता है। कोको उसे ऐसे देखकर सोचने लगती है, मैंने इसे गुस्सा तो नहीं दिलाया है ना? इसके चेहरे के रिएक्शंस देखकर तो लगता है जैसे ये मुझे मारना चाहता है। दूसरी ओर बिमिंगी सोच रहा था, ब्रेकअप ब्रेकअप, बस ये यही चीज़ें बोले जा रही है। हम दोनों ने साथ रहने के लिए बात करी थी और अब ये मुझे ये वर्ड्स बोले ही जा रही है। ये बुरी लड़की, ये जानबूझकर ऐसा कर रही है, मुझे परेशान करना चाहती है। बिमिंगी के जाने के बाद कोको मुस्कुराने लगती है और सोच रही होती है, उसने सच में हार मान ली। अगर हम लोग लंबे समय तक साथ रहे तो इसे पता चल जाएगा कि मैं भी कैसी हूँ। बिमिंगी जब नहाकर बाहर आता है तो कोको वहीं बेड पर बैठी हुई थी। तो बिमिंगी उसे ऐसे देखकर कहता है, अगर तुम मुझे उकसाना नहीं चाहती हो तो जल्दी से अपने कपड़े पहन लो और सो जाओ। कोको कहती है, अच्छा ऐसा है, और फिर वो बिमिंगी की तरफ घूम जाती है। बिमिंगी उसे देखकर सोचता है, ये लड़की जानबूझकर मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, मतलब बहका रही है। उसके बाद कोको बिमिंगी के पास आकर उससे कहती है, लगभग आधी रात हो चुकी है, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करने के लिए तैयार हो? मैंने जो तुमसे पहले कहा था मेरा वो मतलब नहीं था। बिमिंगी कोको का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे बुली करना बंद करो, नहीं तो मैं इस बार नहीं रुकूंगा। तभी हमें दिखाते हैं कि 12 बज चुके हैं और वो दोनों रोमांटिक मूड में हैं। उसके बाद बिमिंगी सोच रहा था, मेरी मॉम कहती थी, अगर तुम अपने बर्थडे पर हंसोगे तो पूरी साल हंसोगे, और अगर तुम उस दिन रोए तो पूरी साल तुम्हें रोना पड़ेगा। ये पहला ऐसा बर्थडे है जो मैंने उस इंसान के साथ बिताया जो अपने तन और मन से मेरा है। जब मैं अपना काम पूरा कर लूँगा तो हम लोग ओरिएंटल से चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। अब हमें लॉन्ग फैमिली दिखाते हैं जहाँ पर ग्रैंडफादर चिल्ला रहे थे, आखिर कौन सी ऐसी मैगजीन है जो ऐसी बकवास बातें लिख सकती है। ग्रैंडफादर उस मैगजीन को देखकर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उसमें सैनसन के बारे में कुछ लिख रखा था। लोंग सैनसन, जो काफ़ी सालों से लोंग फैमिली से दूर रही, वो खुद को पालने के लिए एक क्लब में गाना गाया करती थी। यही सब देखकर ओल्ड मैन चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे, वो लोग ऐसी बातें कैसे लिख सकते हैं, क्या ही बकवास है। जोर से चिल्लाने की वजह से वो खांसने लगते हैं। तो सैनसन कहती है, ग्रैंडपा कोई बात नहीं, आप अपसेट मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करिए। अब इस कैरेक्टर का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कहता है, दादाजी, इस केस के पीछे हमारी लोंग फैमिली के काफ़ी लोग मुझे नज़र आते हैं। ऐसा होने में कोई अफसोस नहीं है, हमारे खुद के लोगों ने ही ऐसा किया होगा। मैंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करी है और मैंने खुद भी पूछा। ऐसा लगता है कि मैगजीन छापने वालों के बॉस और बिमिंग फैमिली की मिलीभगत है। तभी वहाँ बैठा दूसरा लड़का कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या ये सब बिमिंग जियोंग ने करवाया है? तो वो सर हिलाकर कहता है, हाँ, किसी को तो ब्लेम करना होगा ना। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं, बिमिंग जियोंग एक बूढ़ा आदमी है और वो ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं कर सकता। इतना कहकर वो सोचने लगते हैं, वैसे सैनसन सियोंग की एक लौती बेटी थी, एक लौती संतान। और इससे भी बड़ी बात यह है कि शियोंग बिमिंग फैमिली की अपराधी मानी जाती है। लेकिन उसके दिल में सैनसन के लिए तो कुछ तो होगा ही, वो उसकी फैमिली से भी आती है, तो वो सैनसन के साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद ग्रैंडपा कहते हैं, वो मैगजीन कंपनी दिवालिया हो चुकी है। उसके बाद वो सोचने लगते हैं, अगर ऐसे ही परेशानी चलती रही तो मेरी सैनसन काफ़ी परेशान हो जाएगी, मेरी प्यारी पोती। फिर ग्रैंडपा सैनसन को कहते हैं, सैनसन, तुम चिंता मत करो, दादाजी उस आदमी को पकड़ लेंगे जिसने भी ये करवाया है और उसे कुत्तों को खिला देंगे।
तो सैनसन बोलती है, लेकिन दादाजी उसने जो भी लिखा है वो सब सच है, तो आप उसे दोषी क्यों बना रहे हैं? उसकी तो कोई भी गलती नहीं। उसके बाद सैनसन रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, हम लोग उस टाइम पर सच में काफ़ी गरीब थे, इसीलिए मैंने ये काम किया, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि इसके अलावा मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। सच में ग्रैंडपा, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ग्रैंडपा सैनसन को रोने से चुप करवाते हैं और उसे कहते हैं, मैं जानता हूँ सैनसन, तुम्हारी और हमारी फैमिली ऐसी बिल्कुल नहीं है कि कोई गलत काम करे। हमारी फैमिली का व्यवहार काफी अच्छा है, हम लोग ऐसा काम कर ही नहीं सकते। अब तुम रो मत, दादाजी तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाएंगे, कहीं बीच पर। सैनसन मुस्कुराती है और बोलती है, ठीक है दादाजी, हम लोग 2 दिन बाद कहीं छुट्टी पर चलेंगे। वहाँ पर 3 लोग और बैठे थे जो इसी फैमिली के बेटे थे। ये सब देखकर बोर ही हो गए। तभी उनमें से व्हाइट बाल वाला काफी सीरियस होकर सैनसन से पूछता है, तुम्हारा और उस कोको नाम की लड़की का क्या रिलेशन था जिससे तुम कल रात मिली थी? उसके बाद वो सोचने लगता है, ग्रैंडपा ने जो इन्वेस्टिगेशन करी और सैनसन ने जो भी बात बताई वो सब सेम ही लग रही है, लेकिन इसे देखकर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ बात है। कोको का नाम सुनकर सैनसन उदास होने की एक्टिंग करती है और बोलती है, जिस फैमिली में मैं रहती थी उस फैमिली में वो मेरी बड़ी बहन थी। आंटी सोंग अंकल जियांग के साथ हम दोनों 2 साल पहले एक ही छत के नीचे रहते थे। मेरी बड़ी बहन मुझसे ज़्यादा सुंदर है, पढ़ाई में भी मुझसे ज़्यादा अच्छी है और यहाँ तक कि वो गाना भी मुझसे ज़्यादा अच्छा गाती है। सब उसे पसंद करते थे और उसे बिगाड़ते रहते थे। वो मुझे नीची नज़रों से देखती रहती थी। मेरा और उसका रिलेशन कभी अच्छा नहीं था। आखिर मैं उसकी जगह कभी नहीं ले सकी, लेकिन आखिरकार आप लोगों ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे घर वापस ले आए। तो ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम लोंगजिंग की पोती हो, इसीलिए तुम यहाँ पर आई हो, ये तुम्हारा ही घर है। और फिर सोचने लगते हैं, कल मैंने उस लड़की का अच्छा बिहेवियर देखा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था वो अंदर से इतनी बुरी है, मतलब कोको। उसके बाद वो सैनसन का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, चलो ऊपर चलते हैं, ग्रैंडपा के पास तुम्हारे लिए अभी काफ़ी सारे गिफ्ट्स हैं। उसके बाद ग्रैंडफादर अपने सभी पोतों से कहते हैं, सैनसन के बारे में जो भी अफवाह फैली हुई है उसे तुम लोगों को मेरे लिए संभालना होगा, तो सब कुछ देख लेना। उसके बाद सैनसन उनके साथ चली जाती है और बोल रही होती है, दादाजी धीरे चलो, कहीं आपको दिक्कत ना हो। उसके जाने के बाद मिस्टर लोंग कहते हैं, ये कितना झूठ बोल रही थी, सैनसन कितनी झूठी है। कोको इस तरह की लड़की बिल्कुल नहीं है। उसने कोको के बारे में जो भी कहा वो सब कुछ झूठ है। मैं कोको के कांटेक्ट में रहा हूँ। तो वहाँ पर उसका एक और भाई खड़ा था। वो कहता है, फ्यूचर में ऐसी बातें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब सब कुछ पहले से ही डिसाइड हो चुका है तो तुम कुछ भी मत बोलो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पास्ट में कैसी थी। फिलहाल वो हमारी लोंग फैमिली की मिस सी है, तो उसके बारे में कुछ भी गलत बोलना ठीक नहीं होगा। तो मिस्टर लोंग कहते हैं, ठीक है समझ गया, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, मुझे कंपनी में मीटिंग के लिए भी जाना है। उसके बाद वो व्हाइट बाल वाले के साथ बाहर जाने लगता है और उससे पूछता है, वैसे ग्रैंडमा वापस कब आएंगी? तो वो मिस्टर लोंग को बताता है, वो शायद जल्दी ही वापस आ जाएंगी, उन्हें 1-2 महीने तो लग सकते हैं। जब तक वो आएंगी तब तक उनका इलाज भी हो चुका होगा। उसके बाद मिस्टर लोंग सोचने लगते हैं, अगर उनको इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती तो वो लोंग सैनसन की एंट्री को कभी मिस नहीं करती। हालांकि लोंग सैनसन उनकी असली पोती नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा है कि जब वो घर पे आएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब लोग खुश रहेंगे। उसके बाद वो उस व्हाइट वाले से कहते हैं, क्या तुम्हारा यहाँ पर रहना ठीक है? मैंने ग्रैंडफादर की नकली पोती को मेरे बड़े भाई की तरफ गलत नजरों से देखते हुए देखा है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा। मतलब ये व्हाइट बाल वाला मिस्टर लोंग का बड़ा भाई है, लेकिन अभी तक इसका नाम नहीं पता। तो वो भी याद करने लगता है कि जब सैनसन उससे पहली बार मिली थी तो उसे कैसे देख रही थी। तो वो अपने छोटे भाई मिस्टर लोंग को कहता है, चुप रहो, बकवास मत करो। उसके बाद मिस्टर लोंग सोचने लगते हैं, कल रात बिमिंगे ने पर्सनली एक्सेप्ट किया कि कोको उसकी वुमन है और उसने कोको की साइड भी ली थी। इससे पता चलता है कि वो कोको को काफी पसंद करता है और वहीं कोको लोंग सैनसन को। बिमिंगे को कोको की परवाह है और कोको को सैनसन की। वैसे सैनसन ने कोको की काफी बुराई की है। आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है? उसके बाद वो अपना फोन चलाने लगता है और बोलता है, आओ और योंगजिंग हुआ की फैमिली की करंट सिचुएशन देखो। नेक्स्ट सीन में हमें मॉर्निंग सीन दिखाते हैं, जहाँ पर कोको उठ चुकी थी और सोच रही थी। वो बैठी बैठी नाइट की बातें याद कर रही थी और सोच रही थी, कल रात तो ये बेवजह ही एक्साइटेड हो रहा था। तभी वहाँ पर बिमिंगे रेडी होकर आता है और कोको से कहता है, तुम कैसी हो? क्या तुम बेड से नहीं उठने वाली? वैसे तो तुम काफी सो चुकी हो, चलो आज मैं तुम्हें बीच दिखाने ले चलता हूँ। यहाँ का बीच डोंगलिंग के बीच से भी काफी ज्यादा सुंदर है, क्या तुम मेरे साथ उसे देखने चलोगी? कोको कहती है, क्या सच में? हाँ मैं बिल्कुल चलूंगी। बिमिंगे कोको को गोद में उठाता है और उसे बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम में ज़्यादा ताकत है, तो मैं नहाने में तुम्हारी मदद करता हूँ।
तो कोको कहती है नहीं रहने दो, क्या आपको मुझसे कुछ और भी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों तैयार होकर जा रहे थे, तभी सामने से लियोन चैंग आ जाता है। बिमिंगे उससे कहता है आज क्रूज शिप कॉन्टेस्ट है, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे। तो लियोन चैंग भी कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो सभी चॉपर में बैठ जाते हैं, मतलब हेलीकॉप्टर। कोको उसमें बैठकर काफी खुश थी और सोच रही थी बहुत बढ़िया, आखिरकार मुझे हेलीकॉप्टर में बैठकर बीच देखने का मौका मिला है। ये अमीर लोग, इन्हें हेलीकॉप्टर में बैठकर बीच देखना कुछ ज्यादा नहीं लगता। तभी पायलट कहता है मिस कोको क्या आप कंफर्टेबल हैं, हम अभी चलने वाले हैं। तो कोको कहती है बस 1 सेकंड रुको। इतना कहकर कोको बाहर देखने लगती है, क्या वो है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।